गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में बच्चे हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने सब कुछ आपको करवा दिया था। कॉनकेव लेंस के लिए आपकी दो ही केवल इमेज आपको देखनी है। एक, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। एंड दूसरा जो आपका है वो क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, ज़्यादातर सभी केसेस में क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, अगर फोकस और इन्फिनिटी पे बन रही है तो बेटा आप वर्चुअल और रियल है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन और बाकी केसेस में क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो टाइम के साथ वो होता रहेगा। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चे, इम्पोर्टेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे क्या है आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल्स हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स आपका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो लेंस फॉर्मूले से ही आपका बनेगा। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हो, मिरर फॉर्मूला हुआ आपका। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन से मिरर फॉर्मूला, यहाँ रिफ्रैक्शन से लेंस फॉर्मूला। एंड फिर जो है मैग्निफिकेशन पे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखनी है साथ ही साथ। तो लेंस फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v। ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f यहाँ पे क्या है, f इज द फोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो f फोकल लेंथ, v आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, एंड u आपका होगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होगा, इनके साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन आप क्या लेंगे, तो पहली बात तो ये है f जो है फोकल लेंथ वो पॉजिटिव लेंगे, किसके लिए, पॉजिटिव लेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और दूसरी f इज इक्वल्स टू नेगेटिव लेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। ये हमने बताया है क्यों। ठीक है, आपका सेक्शन हो चुका है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका हो चुका है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी है, निगेटिव किसकी है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, एफ जो है वो नेगेटिव। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज देख लेते हैं बच्चे। आपका सपोज करिए लेंस यहां रखा हुआ है, ये आपका लेंस है। ठीक है, तो अगर इधर इमेज बनी लेंस से राइट, ठीक है, तो v आप लेंगे पॉजिटिव, और अगर लेंस से इधर इमेज बनती है, ठीक है बेटा, तो v आप लेंगे निगेटिव। ठीक है, लेंस से इधर v पॉजिटिव, लेंस से इधर v निगेटिव। ठीक है, और एक बात और समझिए बेटा, लेंस है, ठीक है, लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। लेंस क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, मतलब लाइट को ट्रांसमिट, इधर से लाइट आ रही है, इधर से आएगी, ठीक है, ट्रांसमिट करके इधर भेज देगा। अब वो डाइवर्ज करके भेजे या कन्वर्ज करके भेजे वो लेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन वो क्या करेगा, वो दूसरी साइड भेज देता है। ठीक है, दूसरी साइड वो भेज देगा। अब दूसरी साइड भेजने का मतलब ये है बच्चे, अगर सपोज करिए वो लाइट इधर मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, तो v आएगा पॉजिटिव। ठीक है, वो लाइट आ रही है, लेंस ने क्या कर दिया, इधर वो कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, इमेज आपका इधर बना है, तो v आएगा पॉजिटिव। क्या जब वो इधर कन्वर्ज होगी, v पॉजिटिव होगा, तो क्या वो रियल इमेज नहीं है, ऑफ कोर्स वो रियल इमेज है। ठीक है, क्योंकि अगर इधर मिलेगी बेटा, तो इधर मिलने का मतलब है कि आपका हमेशा रियल इमेज ही होगा। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका v पॉजिटिव आया है, अगर v आपका पॉजिटिव है, तो बच्चे आप आराम से बोल सकते हैं कि आपका इमेज जो है वो रियल है। ठीक है, दूसरा अगर v निगेटिव आता है, तो बेटा वो निगेटिव कब आएगा, जब लाइंस इधर मिले, और इधर कब मिलेगी, क्योंकि लेंस तो इधर भेज रहा है लाइट, तो इधर वो तब मिलेगी जब वो डाइवर्ज करके भेजता है। ठीक है, जब वो डाइवर्ज करके भेजेगा तो कहीं जाके पीछे से मिलेगी वो। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर v निगेटिव है तो वो इमेज आपकी
वर्चुअल होगी, ये आप याद रखिए। ठीक है, लेंस में V पॉजिटिव आया है इसका मतलब है इमेज आपकी रियल होगी। V अगर निगेटिव आया है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि निगेटिव है तो भैया सामने नहीं मिलेगी, कहीं पीछे मिलेगी। ठीक है, लेंस की इस साइड मिलेगी, लेंस की इस साइड मिलने का मतलब क्या है, V जो है वो क्या होगा, निगेटिव मतलब वर्चुअल। ठीक है, सो V पॉजिटिव रियल इमेज, V निगेटिव वर्चुअल इमेज, फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस, निगेटिव कॉनकेव लेंस, और U आपका हमेशा क्योंकि लेंस से इधर रखा हुआ होगा, ठीक है, लेंस से इधर रखा हुआ होगा आपका हमेशा, तो U आपका हमेशा लेना है निगेटिव। U इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, U को हमेशा आपको निगेटिव लेके चलना है। ठीक है, तो V पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, U आपका हमेशा निगेटिव रहना है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फोकल लेंथ नेगेटिव है कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकलवा लेता है, फोकल लेंथ निकलवा के क्या कहेगा कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस लेंस। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आएगी तो बेटा आप कह देंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी तो बेटा आप कह देंगे कि ये कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होने वाले लेंस फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इस पे आप न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा। आसान आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, केवल आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है ना। अगर आप साइन कन्वेंशन ध्यान रखते हैं तो आप इजीली से कर पाएंगे। ठीक है, इसी उसमें आगे अगर आप जाए तो एक और इम्पोर्टेंट आपकी चीज है जिसे आप बोलते हैं बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन देखिए आपने वर्ड अभी पढ़ा है, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई। इसका मतलब अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से किस तरह से, मतलब उसका साइज रिलेटेड है। वो ऑब्जेक्ट से छोटा आपका इमेज बना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा आपका इमेज बना है, ऑब्जेक्ट का सेम साइज का आपका इमेज बना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो बेटा या लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द साइज। ठीक है, कि भैया ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपका इमेज कैसा बना है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है आगे ले लेंगे, कल ले लेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे, और अब ही केवल जो है थ्योरीज देख लेते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेटा क्या बताया मैंने, इट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपको इमेज का साइज देखना है। ठीक है, तो साइज किससे रिलेटेड होता है, साइज रिलेटेड होता है हाइट से। भाई यहाँ अगर ये इतनी हाइट है तो ऑब्जेक्ट का साइज इतना, अगर इतनी हाइट है तो ऑब्जेक्ट का साइज इतना, अगर इतनी हाइट है तो ऑब्जेक्ट का साइज इतना। ठीक है, इट मीन साइज इज रिलेटेड टू द हाइट। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी फिर, तो लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी the ratio of size of image to the size of object। ठीक है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड अब कहते हैं कि मान लीजिए भैया कि साइज जो है इमेज का, ये आपको क्लियर होगा, चलो बेटा ये लेंस मान लेते हैं, कोई भी लेंस है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इधर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज इसका साइज है h1। ठीक है, एक और बात, क्योंकि ऊपर की तरफ है h1 या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, वो हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, कैसा लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना, क्योंकि ऊपर की तरफ है। अब इमेज जो है आपका इधर भी बन सकता है या इधर भी बन सकता है।
ठीक है, या फिर इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है, कहीं भी बन सकता है, वो बात अलग है, उसे पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे वो बात अलग है। लेकिन पहले मैं कह देता हूँ कि सपोज आपका इमेज कहीं भी बन गया है, यहाँ बन गया है, सो दैट इज द साइज ऑफ द इमेज, दैट इज H2, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। सो H2 विल बी द साइज ऑफ द इमेज, H1 विल बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। H2 के बारे में अभी हम साइन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते बेटा। देखिए अगर ऊपर की तरफ बना है तो H2 लेना है पॉजिटिव, अगर ऊपर की तरफ कहीं भी बना है तो क्या लेना है पॉजिटिव, नीचे की तरफ अगर कहीं भी बनेगा, यहाँ बने तो H2 को क्या लेंगे निगेटिव। सो H2 और H2 या हाँ H2 और H1 साइन में क्या डिफरेंस है, H1 हमेशा पॉजिटिव लेना है, H2 आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ऊपर की तरफ बनेगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ बनेगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, so magnification या linear magnification is the ratio of size of the image to the size of the object, so H2 upon H1 that is equals to M, ठीक है। अब देखिए कैसे बताया गए, if H2 is greater than H1, H2 H1 से बड़ा है बेटा, मतलब इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का छोटा है, तो M क्या होगा ग्रेटर देन 1, M क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और इसे आप कहेंगे एनलार्ज्ड। फिर इफ H2 इज इक्वल्स टू H1, सो M क्या आएगा 1, सेम साइज, ठीक है। एंड इफ H2 इज लेस देन H1, सो M1 विल बी स्मॉलर देन 1 एंड इट विल बी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका क्या पता कर लूं, अगर इसका मैग्नीट्यूड पता कर ले, केवल मैग्नीट्यूड, यहाँ एक बात का और ध्यान रखिए, यहाँ मैग्निफिकेशन का साइज नहीं देखना है, हमें कभी भी मैग्निफिकेशन का साइज नहीं देखना है, ठीक है, साइन नहीं देखना है, ठीक है। साइन जब देखेंगे वो मैं बताऊंगा कि साइन का क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए इंपॉर्टेंट है साइन, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, मैग्निफिकेशन इन तीन वर्ड से रिलेटेड है, एनलार्ज, सेम साइज, डिमिनिश्ड। इफ इट इज इक्वल्स टू 1 सेम साइज, इफ इट इज लेस देन 1 डिमिनिश्ड, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 एनलार्ज, ठीक है। m इज इक्वल्स टू -1 का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, -1 का मतलब ये नहीं है कि m इज लेसर देन 1, ठीक है। यहां इस बात को ध्यान रखिएगा, मुझे कभी भी साइन नहीं देखना है, ठीक है। जब साइन देखने शुरू करेंगे तो हम बताएंगे कि साइन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और साइन किस लिए देखेंगे भाई, H2 क्या है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो M जो है या वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे केवल मैग्नीट्यूड देखना है, अभी साइन नहीं देखनी, ठीक है। तो अगर सपोज करिए लिखा हुआ है M इज इक्वल्स टू -0.5, तो मुझे 0.5 से मतलब है, अभी इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मुझे केवल ये देखना है, so it is lesser than 1, it is diminished, if it is -1 means ये सेम साइज का है, if it is 2 then it will be enlarged, ठीक है। साइन नहीं देखना है, ठीक है। तो क्या है, lesser than 1, equals to 1 and greater than 1, so these are the terms, okay। अब यहाँ एक चीज तो मेरी हो गई क्लियर कि मैग्निफिकेशन ये बता सकता है कि साइज वगैरह क्या आपका आएगा। एक और चीज यहां से क्लियर करते हैं कि बेटा ये आपका ये भी बता सकता है कि आपका इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा या इरेक्ट बनेगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, इन्वर्टेड या इरेक्ट। अब मैं साइन के बारे में बात करूंगा बेटा, किसके बारे में बात करेंगे, साइन के, साइन ऑफ M, ठीक है। सो अगर मैं कहूं कि M जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, M जो है वो पॉजिटिव है,
m को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो बेटा पॉजिटिव कब होगा, देखिए H1 तो हमेशा पॉजिटिव है, तो H2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर भी m को पॉजिटिव लेना है तो H2 को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी जाके हम पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज हम पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि H1 तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही है। तो H2 को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। H2 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहां से H2 क्या होगा, पॉजिटिव, H1 भी इधर ही है, H2 भी इधर है, सेम साइड। तो क्या बनेगा बेटा, ये इरेक्ट। क्या बनेगा, इरेक्ट। समझ गए क्या बनने वाला है, इरेक्ट। दूसरा अगर मैं कहूं कि m इज निगेटिव, तो m निगेटिव कब होगा, H2 आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो H1 अगर H2 अगर H1 हमारा पॉजिटिव है तो H2 अगर निगेटिव होगा तो m भी निगेटिव होगा। H2 निगेटिव होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, इमेज आपकी इधर बनी है, ऑब्जेक्ट उधर, इमेज आपकी इधर, तो कैसी इमेज होती है, ऐसी इनवर्टेड। ये क्या थी ऊपर, इरेक्ट, ये क्या बनी है, इनवर्टेड। तो ये क्या है बेटा, अगर m पॉजिटिव है तो इरेक्ट, अगर m नेगेटिव है तो कैसी इमेज बनी, इनवर्टेड। तो यहां साइन देखना है, साइन से हमें ये पता लग जाएगा कि आपका इमेज कैसा बना है, इरेक्ट बना है, इन्वर्टेड बना है। साइज के बारे में हमने बात कर ली है, साइन से हमें ये पता लग गया। ठीक है, अब एक चीज बची है आपके इमेज में डिस्क्राइब करने के लिए, रियल और वर्चुअल। ठीक है, रियल और वर्चुअल, तो उसे भी देखते हैं कैसे। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो है ये तो है ही, इसका इसकी एक और फॉर्म है, दैट इज v अपॉन u। ठीक है, v अपॉन u, ये याद रखिए। मिरर में होता है -v अपॉन u, लेंस में होता है v अपॉन u। ठीक है, सो v अपॉन u है, u आपको हमेशा पता है, u क्या लेना है, हमेशा निगेटिव। u हमेशा क्या है बेटा, निगेटिव है। मैग्निफिकेशन का फिर से साइन देखते हैं, इफ m इज पॉजिटिव। m पॉजिटिव कब होगा बेटा, क्योंकि u तो हमेशा क्या है, निगेटिव है, तो m पॉजिटिव होने के लिए v को भी क्या होना पड़ेगा, v शुड बी निगेटिव। v को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। तो लेंस अगर है, v निगेटिव किधर है, इधर, और इधर हमेशा क्या बनेगी लेंस में, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि v अगर नेगेटिव आती है तो इधर बनेगी इमेज, इधर क्योंकि लेंस तो बेटा आगे भेज देता है ना लाइट, तो इधर कैसे मिलेगी, इधर वो वर्चुअल ही मिल सकती है, वर्चुअल ही मिल सकती है। ठीक है, तो इमेज क्या आएगी, वर्चुअल। m पॉजिटिव तो वर्चुअल। m अगर निगेटिव आया बेटा तो यहां देखिए, क्योंकि u तो निगेटिव है, तो m निगेटिव कब होगा, जब v क्या हो, v क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अगर v पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज किधर बनी है, इधर, इधर लाइंस एक्चुअली आएगी। ठीक है, इधर लाइंस जब मिलेगी तो बेटा एक्चुअली मिलेगी, तो इमेज कैसा हुआ, रियल। लेंस क्या करता है, आगे भेजता है ना, आगे जाके मिल रही है तो रियल इमेज है, आगे भेजता है तो रियल है। अगर इधर मिलेगी, इधर नहीं भेजता है तो अगर इधर मिलेगी तो बेटा वर्चुअल ही मिल सकती है ना, लेंस तो आगे भेज देता है ना। तो अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल, निगेटिव है तो रियल। ठीक है, तो अब कहे कि अगर हम पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहले हमने पता कर लिया था इरेक्ट कैसे, एंड अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो साइन से आपको ये पता लग जाएगा कि अगर हम पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, एम नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एंड फिर हमें देखना है उसका मैग्नीट्यूड, अगर वो 1 से बड़ा है तो एनलार्ज, 1 से छोटा है डिमिनिश्ड, एंड अगर 1 है तो क्या आएगा, सेम साइज। ठीक है, साइन नहीं देखना है, जब आपको डिमिनिश्ड वगैरह ये चीजें देखने तब आपको उसका साइन नहीं देखना है, जब साइन देखेंगे तो बेटा आप ये चीजें लिखेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आया। इन केसेस में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे
वो कल लेने वाले हैं, ठीक है। तो कल न्यूमेरिकल्स की क्लास लेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।